अमन क्लासेज की यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, पिछले क्लास में हम आपको बताए थे जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए, वहाँ पर कुछ उसका कॉन्सेप्ट बताए थे। यदि आप उस वीडियो को न देखो तो पहले उस वीडियो को देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें। तो आइए उस कॉन्सेप्ट को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले क्लास में आपको हम बताए थे कि जीरो की संख्या ज्ञात करने के लिए मुख्य रूप से 2 और 5 जिम्मेवार होता है, ठीक है। और कंटिन्यू प्रोडक्ट में 5 की संख्या जो है से हमेशा कम होता है और 2 की संख्या जो है से काफ़ी ज़्यादा होता है। क्लियर? तो देखिए आज की क्लास में बताना क्या है उसको समझिए, ध्यान दीजिएगा। 2 गुना 3 गुना 4 इक्वल टू कितना होता है? 24। यदि इन संख्याओं को हम आगे पीछे कर दें, जैसे 4 3 2, तो भी हमारा गुणनफल क्या होगा? 24 ही होगा। कहने का अर्थ हुआ कि संख्या को आगे पीछे करने से गुणनफल पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसके जरिए हम आपको बताना क्या चाहते हैं, पिछले क्लास में इस तरह का बहुत सारा क्वेश्चन हम लोग देखे थे जहाँ पर नेचुरल नंबर जो है वह कंटिन्यू था, 1 से लेकर 50 तक या 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 120 तक, 1 से लेकर 1000 तक, इस तरह से दिया हुआ रहता है। और हम लोगों से पूछ दिया जाता है कि गुणनफल के अंत में लगातार जीरो की संख्या क्या होगा। तो अभी हम क्या लिखे हैं? 1 से लेकर 100 तक। यदि इसी को हम इस तरह से लिखें, 100 से लेकर यदि हम 1 तक लिख दें, जैसे 100 99 98, इस तरह से 3 2 1, तो कोई दिक्कत नहीं। 1 से लेकर 100 तक लिखें या 100 से लेकर 1 तक लिखें, बात क्या है? बराबर है। देखिए यदि इसको हम इस तरह से लिखें तो इसको हम कह सकते हैं कि यह जो है वह फैक्टोरियल 100 का मान है। इकाई अंक के क्लास में आपको हम सिखाए थे कुछ फैक्टोरियल के बारे में, ठीक है। तो यदि किसी संख्या को पकड़ करके बैकवर्ड डायरेक्शन में, जैसे 5 को पकड़े और 5 को पकड़ करके बैकवर्ड डायरेक्शन में हम कहाँ तक लिख दिए? 1 तक लिख दिए, तो इसको हम बोलें कि यह क्या है? फैक्टोरियल 5। समझ रहे हैं? यदि हम इस तरह से 80 79 78 77 2 गुना 1, तो इसको हम क्या कहेंगे? इसको हम कहें कि यह जो है फैक्टोरियल क्या है? 80 है। समझ रहे हैं? तो 1 से लेकर 100 तक, 1 से लेकर 50 तक, इस तरह से न दे करके यदि आपसे कह दिया जाए कि फैक्टोरियल 100, जैसे क्वेश्चन लिख दिए कि फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी, तो क्या करना है? कुछ नहीं करना है। जैसे कि 1 से लेकर 100 तक होता था या 1 से लेकर जहां भी हो, सपोज डेट 1 2 3 कहां तक है? 100 तक। तो हम लोग क्या करते थे कि अंतिम संख्या को पकड़ के इसमें भागा देते थे। किससे? 5 से। 5 से क्यों भागा देते थे? कारण था कि 0 के लिए 2 और 5 जिम्मेवार होता था। 2 की संख्या काफ़ी ज़्यादा होता था, 5 की संख्या कम होता था, तो जो पावर छोटा होता था वही तो 0 की संख्या होता था। क्लियर? तो देखिए यहाँ अंतिम वाला को पकड़े और पकड़ के भागा दिए, किससे? 5 से। तो कितना होगा? 20। अब ये क्या होगा? 4। ये संख्या इसको छोड़ दीजिए, बाकी को जोड़ दीजिए। तो यहाँ पर जो 5 की जो संख्या जो है कितना होगा? 24। इस 24 को आप 5 का भी संख्या कह सकते हैं और इस 24 को आप 0 का भी संख्या कह सकते हैं। क्लियर? चलिए तो देखा जाए फैक्टोरियल 100 में शून्य की संख्या क्या होगी। तो क्या करेंगे? इस 100 में भागा देंगे 5 से, ये हो गया 20, ये हो गया 4, 20 और 4 24। 0 की जो संख्या जो होगा वह होगा आपका 24। क्लियर है? अब देखिए यदि इसी तरह से कहें कि फैक्टोरियल 80 में शून्य की संख्या क्या होगी, फैक्टोरियल 80 में शून्य की संख्या क्या होगी, तो यहाँ भी कुछ नहीं करना है, बस इस 80 को पकड़िए और भागा लगाइए। किससे? 5 से। कितना हो गया? 16। अब 5 से भागा देंगे, कितना होगा? 3। क्या अभी और भागा लग सकता है? अब भागा नहीं लगेगा। ये संख्या है, इसको छोड़ दीजिए, बाकी जोड़ दीजिए। तो 16 3 कितना हो गया? 19। ये 19 जो है इसको आप 5 का संख्या कहिए या 0 की संख्या कहिए, ये आप पर निर्भर करता है। तो यहाँ 0 की संख्या कितना हो जाएगा? 19। उम्मीद करते हैं इस तरह का क्वेश्चन आप लोग कर लीजिएगा। अब देखा जाए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हम लिख दिया फैक्टोरियल 70, आप प्लस कर देते हैं फैक्टोरियल 30 में शून्य की संख्या क्या होगी? शून्य की संख्या क्या होगी?
तो पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि जब दो संख्या को आपस में गुना किया जाता है या दो संख्या को आपस में जोड़ा जाता है तो जो अंतिम से लगातार जीरो की जो संख्या जो होता है उसी को सिर्फ हम लोग काउंट करते हैं। जैसे सपोज कीजिए कि कोई 2 संख्या, 10 संख्या, 5 संख्या, मतलब कुछ संख्याओं को गुना करने पर गुणनफल कुछ इस तरह से आया 8 7 0 6 9 0 0, इस तरह से आया। अब इसमें यदि आपसे पूछा जाए कि जीरो की संख्या क्या है तो यहाँ पर जीरो की संख्या 1 2 3 4 5 6 6 रहेगा। कारण है कि 9 जो है से यहाँ पर जीरो का कंटिन्यूटी क्या कर दिया, तोड़ दिया। समझ रहे हैं ना? तो जैसे ही कंटिन्यूटी टूट जाता है तो उसके बाद यदि जीरो आता भी है तो हम उसे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, हम लोग उसी जीरो को सिर्फ और सिर्फ काउंट कर पाते हैं जो अंतिम से क्या होता है, लगातार होता है। क्लियर? तब देखा जाए यहां से आपको हम बताना क्या चाह रहे हैं, एक है फैक्टोरियल 70 और एक है फैक्टोरियल 30। फैक्टोरियल 70 में यदि हम जीरो की संख्या मालूम करना चाहें तो 70 में भागा देंगे 5 से, तो 5 से भागा देंगे तो ये 14, अब भागा देंगे 15 तो ज़्यादा हो जाएगा तो कितना लगेगा 2, तो 14 2 16। फैक्टोरियल 70 में जीरो की संख्या जो है वह होगा आपका 16। फैक्टोरियल 30 में मालूम करना चाहें तो यहाँ भागा देंगे 5 से तो ये 6 बार, एक बार और लगेगा तो 6 और 1 कितना हो गया 7। इसमें आपका जो जीरो के जो संख्या जो है वह कितना होगा 7। इस बात को ध्यान से समझिए, फैक्टोरियल 70 का जो भी मान होगा उसमें अंतिम से लगातार जीरो की संख्या कितना होगा 16। लगातार जीरो की संख्या इस तरह से कितना होगा सर, 16 को जीरो होगा। समझ रहे हैं? और 16 को जीरो के बाद कोई डिजिट आएगा, कोई क्या आएगा, डिजिट आएगा। मतलब 16 को जैसे ही जीरो होगा तो उसके बाद जीरो का कंटिन्यूटी टूट जाएगा। फिर फैक्टोरियल 30 में जो जीरो का जो संख्या जो होगा वह होगा आपका 7 गो। तो इकाई को इकाई के सामने लाके हम लोग जोड़ने का कोशिश करते हैं, ये जोड़ते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ऊपर में लगातार के गो जीरो है, 16 को जीरो है, और ये आपका फैक्टोरियल 30 वाला में के गो जीरो होगा 7 गो, 2 2 4 2 6 और 1 7। इस 7 गो जीरो के बाद यहाँ पर कोई ना कोई डिजिट होगा। अब इसे आप जोड़िएगा तो यहाँ जीरो होगा, जीरो होगा, जीरो होगा, इस तरह से 7 गो जीरो होगा। और 8वें स्थान पर जो है कोई ना कोई क्या हो जाएगा, डिजिट हो जाएगा, कोई ना कोई डिजिट हो जाएगा। तो इस योगफल के अंत में जीरो होगा के गो, 7 गो। जीरो के गो होगा 7 गो। तो आपको यही बताना चाह रहे हैं कि जब 2 गो संख्या, 3 गो संख्या, 4 गो संख्या रहेगा और सब यदि प्लस के रूप में रहे तो आप ध्यान दीजिएगा कि जिसमें जीरो की संख्या कम होगा वही आपको उत्तर होगा। क्लियर सी बात है? फैक्टोरियल 70 में पहले ही समझ गए थे इसमें जीरो की संख्या ज्यादा होगा, और फैक्टोरियल 30 में जीरो की संख्या कम होगा। तो जिसमें जीरो की संख्या कम होगा वही तो आपका उत्तर होगा। तो जीरो की संख्या किसमें कम मिलेगा, 30 में मिलेगा। तो देखिए 30 में जीरो हम लोग निकाले थे ना, कितना आया 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। क्लियर है? चलिए एक और क्वेश्चन समझाते हैं आपको। जैसे यहां पर लिख दिए फैक्टोरियल 120, ध्यान दीजिएगा, और प्लस कर देते हैं फैक्टोरियल 50 के योगफल में अंतिम से लगातार जीरो की संख्या क्या होगी। तो अब क्या कीजिएगा, देखिए इसमें तो जीरो की संख्या ज़्यादा मिलेगा, इसमें जीरो की संख्या कम मिलेगा। तो ऊपर वाला में जीरो की संख्या ज़्यादा है, ध्यान दीजिएगा, बड़ी संख्या को हम ऊपर रखेंगे और जो छोटी संख्या मतलब जो छोटा मान होगा उसको कहाँ रखेंगे, हम लोग नीचे रखेंगे। तो इसमें तो जीरो की संख्या कम होगा, इसमें जीरो की संख्या क्या होगा, कम होगा, तो कोई ना कोई डिजिट आ जाएगा। तो इस तरह से जीरो नीचे आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, जीरो आएगा, और इसका अंक पहले आएगा तो यह आ करके जीरो के कंटिन्यूटी क्या करेगा, तोड़ देगा। तो इस प्रश्न में आंसर होगा कितना, जो फैक्टोरियल 50 में जो जीरो की जो संख्या जो होगा वही आपका उत्तर होगा। तो फैक्टोरियल 50 में मालूम कर लीजिए जीरो कितना होगा। तो फैक्टोरियल 50 में मालूम करने का प्रयास कीजिएगा। तो 5 से भागा देंगे 10 और 5 से भागा देंगे 2, तो 10 और 2 कितना हो गया, 12 हो गया। तो जीरो की संख्या हो जाएगा आपका 12। क्लियर है? चलिए अब देखिएगा, यदि इसी तरह से लिख दिया जाए फैक्टोरियल 70, फैक्टोरियल 45, फैक्टोरियल 30, इस तरह से के योगफल में दाईं ओर से लगातार जीरो की संख्या कितना होगा। तो सबसे पहले सोचिए कि इसमें सबसे छोटा संख्या कौन है। तो सबसे छोटा संख्या है आपका 30। तो बस 30 में जो जीरो की जो संख्या जो होगा वही इस प्रश्न का आंसर होगा। तो 30 में भागा देंगे तो कितना हो गया 6, अब भागा देंगे तो 1, 6 और 1 कितना हो गया 7, यही होगा आपका जीरो की संख्या।
क्लियर है? चलिए अब ध्यान दीजिएगा कि यदि इन्हीं प्रश्न में जहाँ पर आपको प्लस दिखाई दे रहा है, यदि वहाँ पर गुना हो जाए तो क्या होगा? समझिएगा बात को। यदि इसी प्रश्न में जहाँ पर आपका प्लस था वहाँ पर यदि गुना कर दिया जाए तो क्या होगा? ध्यान दीजिएगा। देखिए, यदि हम आपसे पूछें, जैसे यहाँ पर 5 को जीरो कर देते हैं, हो गया। यहाँ पर 4 जीरो, ये 5 हो गया, लीजिए हटा दिया। और यहाँ पर आपका 2 ही जीरो करते हैं। अब यदि हम आपसे पूछे कि बताइए इसके योगफल में जीरो की संख्या क्या होगा, तो आपका जवाब होगा कि अभी तो आप बताए थे कि जिसमें जीरो की संख्या कम होता है वही आपका क्या होगा? आंसर हो जाता है। इसमें जीरो है आपका 5 गो, इसमें है 4 गो, इसमें है 2 गो, तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? यदि आप इसको जोड़िएगा इस तरह से, यदि आप जोड़िएगा इस तरह से, तो देखिए ध्यान से, 0 0, ये 1 जो है यहाँ पर आकर के कंटिन्यूटी तोड़ दिया। अब इधर 0 आएगा तो भी, नहीं आएगा तो भी उसको हम लोग काउंट करने में सक्षम तो है नहीं। ठीक है, मतलब जब कई गो संख्या रहे तो जो जिस संख्या में सबसे कम 0 हो वही 0 की संख्या आपका उत्तर हो जाता है। ये पहली बात। तो जोड़ के रूप में तो कुछ इस तरह से होता है, लेकिन जब इन्हीं संख्याओं के बीच में यदि प्लस की जगह गुना हो जाए, प्लस की जगह क्या हो जाए? गुना हो जाए। जब 100 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो कुछ नहीं होता है, बस अंतिम में जाके 2 क्या होगा? 0 होगा। फिर लगे हाथ उसी संख्या में इससे 10,000 से गुना कर दिया तो क्या होगा? तो फिर से जाकर के ये 10,000 का जो 4 जीरो जो है उस संख्या के अंतिम में जाकर बैठेगा। लगे हाथ 1 लाख से गुना कर दिया जाए तो ये भी आपका 5 गो जो जीरो जो होगा, ये भी 5 गो जीरो जाके अंतिम में बैठ जाएगा। तो ये सब जीरो आपस में क्या हो गया? काउंट हो गया। ये सब जीरो आपस में क्या हो गया? काउंट हो गया। कहने का अर्थ यह हुआ कि जब गुना के रूप में रहेगा तो सब में जीरो की संख्या पहले मालूम कर लीजिएगा, उसके बाद आपस में ऐड कर दीजिएगा। जो योगफल होगा वही उस गुणनफल में जीरो की संख्या होगा। ठीक है, समझ गए? तो जब गुना के रूप में रहेगा तो क्या करेंगे? जीरो की संख्या को आपस में जोड़ देंगे, और जब जोड़ के रूप में रहेगा तो जिसमें जीरो की संख्या कम होगा वही जीरो की संख्या आपका उत्तर होगा। क्लियर? तो यहां पर आइए, फैक्टोरियल 70 में जब आप जीरो की संख्या निकाले थे तो 16 आया था। कितना आया था? 16। ये 14 और ये आपका 2, कितना हो गया? 16। और जब इसमें जीरो की संख्या आप निकाले थे तो 7 आया था। कितना आया था? 7 आया ना? 7, ये 7। तो इसका 16 गो जीरो और इसका 7 गो जीरो ये आपस में जुट जाएगा तो जीरो की संख्या कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। ठीक है, तो जब गुना के रूप में रहेगा तो आप उसे ऐड कर दीजिएगा, और जोड़ के रूप में रहेगा तो जिसमें जीरो की संख्या कम होगा वही आपका उत्तर होगा। ठीक है, चलिए अब इस तरह के प्रश्न हो जाएंगे। आइए 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग। अब देखिए, 1 गुना 2 गुना 3 गुना ... गुना 200 बट्टा 10 100 1000 और 10,000, ये बट्टा है आपका। ठीक है, जब इसको हम सोल्व करेंगे, इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसके कैलकुलेशन में मतलब जो भी परिणाम हमें प्राप्त होगा उस परिणाम में अंतिम से लगातार जीरो की संख्या कितना होगा, अंतिम से लगातार जीरो की संख्या कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा, पहला क्लास में आपको सिखाए थे कि जब इस तरह से नेचुरल नंबर लगातार होता है तो हम लोग क्या करते हैं? अंतिम संख्या को पकड़ते हैं और इसमें भागा देते हैं। किससे भागा देते हैं? 5 से। तो 5 से भागा दीजिएगा तो 40 पचे 200। अब 5 से भागा देंगे तो 8। अब 5 से भागा देंगे तो कितना होगा? 1। ठीक है, आप डेसिमल के रूप में भागा नहीं दीजिएगा, सिर्फ आपको सोचना है कि भागा लगेगा कितना बार। तो यहाँ पर भागा कितना बार लगेगा? 1 बार। देखिए ये तो संख्या है, इसको आप छोड़ दीजिए, आप बाकी को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया? 49। मतलब इसको जो आप परस्पर आपस में गुना कीजिएगा तो गुणनफल जो भी होगा उसमें लगातार दाहिने तरफ से मतलब अंतिम से जो जीरो की जो संख्या जो होगा वह होगा आपका 49 गो। क्या वो संख्या होगा? 49 गो। किसका? जीरो का। नीचे ध्यान दीजिएगा, नीचे कुछ नहीं, ये सब जीरो की संख्या आपस में क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। अभी तो कुछ देर पहले हम लोग जोड़ रहे थे, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। नीचे में जो जीरो की जो संख्या जो होगा वह हो जाएगा आपका 10 गो। क्या होगा? 10 गो। ध्यान दीजिएगा, ऊपर में लगातार जीरो की संख्या कितना है सर? 49।
और नीचे में लगातार जीरो की संख्या कितना है 10। तो नीचे के 10 गो जीरो से, समझ रहे हैं ना आप, नीचे के 10 गो जीरो से यदि ऊपर का 10 गो जीरो कट जाएगा तो जीरो ऊपर में बचेगा कितना, 49 था। जीरो की संख्या कितना था ऊपर में 49, और नीचे के 10 से ऊपर का 10 गो कट गया तो बाकी बचा क्या गो 39, 39 गो बचा। समझ रहे इस बात को। चलिए आइए एक आध दो प्रश्न को और हम लोग देखते हैं। देखिए यहां पर है 67 गुना 87, 31, 125, 19, 17 के गुणनफल में अंतिम से लगातार जीरो की संख्या क्या होगा। तो आपको तो पता है कि जहां भी जीरो की संख्या आपसे पूछा जाता है वहां पर सिर्फ और सिर्फ आप 2 और 5 के बारे में सोचते हैं। तो यहाँ पर सोचिए 2 और 5 के बारे में कि 2 की संख्या कितना होगा, 5 की संख्या कितना होगा। और 2 और 5 के अलावा जो भी संख्या जो होता है या जो भी डिजिट जो होता है वो जिम्मेवार नहीं होता है। जिम्मेवार होता है सिर्फ और सिर्फ 2 और 5। ये 67 आप देख रहे हैं, इसमें न तो 2 की संख्या मिलने वाला है और न ही आपका 5 की संख्या मिलने वाला है। ये किसी काम का नहीं है। 87 ये तो 3 गुना 29 होगा, नहीं आपको 3 से मतलब है, नहीं आपको 29 से मतलब है। आपको सिर्फ मतलब किससे है 2 और 5 से। ये भी किसी काम का नहीं है, अभाज्य संख्या है। 125 हाँ में भी ये काम का हो सकता है। 125 का मतलब 5 गुना 5 गुना 5, 5 के गो हो गया आपका 3 गो हो गया। इसमें ना 2 मिलेगा ना 5 मिलेगा, नहीं 2 मिलेगा नहीं 5 मिलेगा, कुछ तो मिलेगा नहीं। तो बोलिए 5 की संख्या कितना हुआ और 2 की संख्या कितना हुआ। इसमें 5 का संख्या तो हमें मिला 3 गो, लेकिन 2 की संख्या यहां पर एक भी नहीं है, 2 इसमें है ही नहीं। तो जब 2 इसमें नहीं है तो अकेले 5 जो है वह जीरो बनाने में सक्षम नहीं है। गुणनफल के अंत में जीरो लाने के लिए, गुणनफल के अंत में जीरो आ जाए इसके लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। अकेले 5 या अकेले 2 जीरो बनाने में सक्षम नहीं है। तो इसमें 5 की संख्या तो है लेकिन 2 की संख्या नहीं है, अतः आंसर होगा एक भी नहीं। इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं होगा। क्लियर। चलिए आइए एक आध दो प्रश्न और देखते हैं हम लोग। देखिएगा 20 के पावर 4, 10 के पावर 9, 50 के पावर 4, 30 के पावर 7 में जीरो की संख्या क्या होगा। कहां से, अंतिम से। कैसा, लगातार जीरो की संख्या क्या होगा। आपको हमेशा सिर्फ और सिर्फ ध्यान देना है 2 और 5 की संख्या पर। ऑलवेज 2 और 5 के संख्या पर ध्यान देना है। तो आइए एक चीज सबको पता है कि AB के पावर n का मतलब होता है A के पावर n गुना B के पावर n, ये सबको पता है। तो 20 का मतलब हुआ 2 गुना 10 के पावर 4, ये 10 के पावर 9। समझ रहे हैं ना, कुछ इस तरह से। आपको यह भी पता है कि 10 के पावर 3 का मतलब होता है 1 पर 3 गो जीरो। 10 के पावर 7 का अर्थ होता है 1 पर 7 गो जीरो। 10 के पावर 11 का अर्थ 1 पर 11 गो जीरो। मतलब ये जो 10 के रूप में जो है, ये 10 वाला टर्म को 2 और 5 के रूप में तोड़ने से कोई फायदा नहीं है। समझ रहे इस बात को। अब देखिए ये 2 के पावर कितना 4 और 10 के पावर 4, यहां पर 10 के पावर 9, 5 के पावर 4, 10 के पावर 4, 10 के पावर 7। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि जीरो के लिए 3 किसी काम का नहीं होता है, हटा दीजिए। अब काउंट कीजिए, ध्यान दीजिएगा। ये 4 गो जीरो और 9 गो जीरो, 9 और 4 13, 13 और 4 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 17 7 24। ये 24 गो जीरो जाके अंतिम में बैठ जाएगा। अब ध्यान देते हैं 2 और 5 की संख्या पर। 2 की संख्या कितना है यहाँ पर 4, और कहीं 2 है नहीं है। 2 का संख्या 4 और 5 की संख्या भी 4। समझ रहे हैं ना, 2 की संख्या 4 और 5 की संख्या 4, तो 10 की संख्या कितना हो जाएगा 4। मतलब यहाँ से क्या गो जीरो होगा 4 गो, और ये हो गया आपका 24 गो। 24 गो और 4 गो 28 गो। जीरो की संख्या कितना होगा 28। यदि कोई मित्र चाहते हैं कि नहीं सो 2 और 5 के टर्म में तोड़ा ही जाए तो वैसे भी तोड़ करके आप इसे देख सकते हैं। आइए तोड़ते हैं। देखिए 20 का अर्थ होगा
दो गुना 5 के पावर 4, ये 2 गुना 5 के पावर 9, 5 गुना 5 के पावर 4, और ये होगा आपका 3 गुना क्या सर 2 गुना 5, 3 दूनी 6 बचे 30 के पावर 7। ये 2 के पावर 2 होगा ना, 2 गो है तो 2 के पावर 2 और के पावर 4, तो 4 दूनी कितना होगा 8, ये 2 के पावर हो गया 8, और यहाँ पर 5 के पावर 4, ये 2 के पावर 9, और 5 का भी पावर होगा 9, ये 5 के पावर 2 होगा, के पावर 4 तो 5 के पावर 8 और 2 के पावर 4, ये 3 के पावर 7 और 2 के पावर 7 और 5 के पावर 7। काउंट कीजिए 2 की संख्या और 5 की संख्या काउंट कीजिए। यहाँ पर 2 जो है से आपका 8 और 9 बोलिए 17, 17 और 4 21, 21 और 7 28, 2 की संख्या होगी आपका 28। 5 की संख्या काउंट कीजिए 4 और 9 13 और 8 21 और 7, 21 और 7 28, और ये 3 तो किसी काम का है ही नहीं, इसको हटाइए। 0 के लिए सिर्फ 2 और 5 जिम्मेवार होता है। अब 2 के पावर 28 और 5 के पावर 28 तो 10 के पावर 28 हो जाएगा, मतलब 0 की संख्या कितना हो जाएगा 28। बात समझ में आए? आप किसी भी तरह से प्रश्न को बनाइए, ठीक है, यदि आपको कॉन्सेप्ट सही होगा तो आंसर वही आएगा, ठीक है। चलिए एक आध दो प्रश्न और बताते हैं। लीजिए 8 के पावर 3, 128 के पावर 3, 5 के पावर 27, 31 के पावर 11 और 5 के पावर 13 में 0 की संख्या क्या होगी? कुछ नहीं, आप मालूम कीजिए कि इसमें 2 की संख्या कितना होगा और 5 की संख्या कितना होगा। सबसे पहले तो आप इसे हटाना चाह रहे हैं, क्योंकि 31 किसी काम का नहीं है, काम का सिर्फ होता है 2 और 5। ध्यान दीजिएगा कि 8 का मतलब 2 के पावर 3, बोलिए 2 गुना 2 गुना 2, 2 के पावर 3 के पावर 3, 128 2 के पावर 7 के पावर 3, ये 5 के पावर 27 और ये 5 के पावर 13। क्लियर? अब देखिए ये 3 3 जा कितना होगा 9, 2 के पावर 9 हो गया। ये आपका 7 3 जा 21 होगा, 2 के पावर 21 और ये 5 के पावर 27 और 5 के पावर 13। गुना के रूप में जब होता है तो पावर क्या होता है? ऐड होता है, जब बेस सेम हो तब। 2 और 2 मतलब 9 गो और 21 को कितना हो गया 30 गो, 2 कितना हो गया 30 और 5 कितना हो गया 40। तो जो पावर छोटा होता है वही तो 0 की संख्या होता है। पहला क्लास में आपको सिखाए थे, इस तरह का बहुत सारे प्रश्न आपको सिखाए थे बेसिक तरीके से, ठीक है। चलिए एक आध दो प्रश्न को और देखा जाए। ध्यान दीजिएगा, यदि इस तरह से 1 गुना 3 गुना 5 गुना 7 और गुना डॉट 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 गुना 99 के गुणनफल में यदि लगातार शून्य की संख्या आपसे पूछा जाए तो क्या होगा आपका जवाब? ध्यान से देखिए इस प्रश्न को। ये जो है से 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, यहाँ 99 है। यदि आप 99 में 5 से भागा देना चाह रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि ये लगातार नेचुरल नंबर नहीं है। हाँ, ये लगातार विषम संख्या है, ऑड नंबर है। और जब ये लगातार ऑड नंबर है तो इसमें कहीं से 2 तो मिलने की संभावना है नहीं। ये लगातार विषम संख्या है तो जो 2 वाला टर्म है, जैसे 2 4 6 8 10, ये पूरा का पूरा गायब है। इसमें 5 तो आएगा, विषम है तो 5 आएगा। जैसे यहाँ पर 5 आया, जहाँ 15 होगा उसमें 5 होगा, 25 वाला टर्म में 5 होगा, 35 वाला टर्म में 5 होगा। तो इसमें 5 तो कई गो होंगे, 5 कई गो मिलेंगे, लेकिन 2 आपको एक भी नहीं मिलेंगे। जब 2 मिलेंगे ही नहीं तो क्या 5 अकेले 0 बनाएगा? बिल्कुल नहीं बनाएगा। तो इसका आंसर होगा एक भी नहीं। क्लियर है? आइए इस टॉपिक्स का आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। समझिएगा ध्यान से। यहां पर 1 के पावर 1, 2 के पावर 2,
3 के पावर 3 और इस तरह से हम 100 के पावर 100 कर देते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए तो प्लस के रूप में हम लिख दिए, तो जब प्लस के रूप में रहेगा तो यहाँ 0 1 भी नहीं बन पाएगा, क्योंकि 1 के पावर 1 और 1 जाके अंतिम में बैठ जाएगा तो 0 1 भी बन ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो इसमें कुछ 0 आ जाए इसके लिए हम क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। अब कुछ क्या, बहुत सारे 0 आएंगे, है ना, पता करते करते हालत ख़राब हो जाएगा। पता कीजिए, ध्यान दीजिएगा, आपको याद दिलाते हैं, जब लगातार नेचुरल नंबर के रूप में होता था, लगातार नेचुरल नंबर के रूप में कहीं पर भी रुके, 10 पर रुके, चाहे 100 पर रुके, 1000 पर रुके, कहीं पर रुके, जब लगातार नेचुरल नंबर होता था तो 2 की संख्या वहाँ पर जो होता था से 5 की संख्या के रिस्पेक्ट में सीधे सीधे 4 गुना होता था। लगभग लगभग क्या होता था, 4 गुना होता था। कहने का अर्थ यह हुआ कि 2 की जो संख्या जो होता था वो बहुत ज़्यादा होता था और 5 की संख्या क्या होता था, कम होता था। 2 की संख्या बहुत ज़्यादा होता था और 5 की संख्या उसके रिस्पेक्ट में बहुत कम होता था। तो जो 5 का जो संख्या होता था वही 0 की संख्या होता था। हम कहना यह चाह रहे हैं कि जब ऐसे सिंपल वे में होता था तो वहाँ पर 2 की संख्या 4 गुना हो जाता था। यहाँ पर तो इस तरह से पावर के रूप में लिखा हुआ है, यहाँ पर 2 की संख्या और ही बहुत ज़्यादा होगा। तो करना क्या है, तो 2 की संख्या जब बहुत ज़्यादा होगा तो हम लोग सिर्फ और सिर्फ विचार करेंगे किस पर, 5 की संख्या पर विचार करेंगे। किस पर विचार करेंगे, 5 की संख्या पर। तो 5 कहाँ कहाँ मिलेगा, 5 के मल्टीपल में मिलेगा। 5 के मल्टीपल कहने का मतलब 5 के पावर 5, 10 के पावर 10, 15 के पावर 15। ये तो आप समझ रहे होंगे, 1 के पावर 1 है, 2 के पावर 2 है, 3 के पावर 3 है और 100 के पावर 100 है। मतलब जो बेस है वही आपका पावर है। तो बीच में जो बेस यदि 5 होगा तो पावर 5 होगा, बेस 10 होगा तो 10 होगा। समझ रहे हैं ना, यदि बेस 37 तो पावर कितना होगा, 37 होगा। तो आइए हम लोग किस पर ध्यान दे रहे हैं, हम लोग पता कर रहे हैं किसको, 5 वाला टर्म को मालूम कर रहे हैं, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। ठीक है, 5 कहाँ कहाँ मिलेगा। इसके बाद कहाँ मिलेगा सर, 20 के पावर 20, 25 के पावर 25, इस तरह से मिलेगा और अंतिम में मिलेगा 100 के पावर 100। हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 की संख्या पता कर लेंगे, जो 5 की संख्या होगा वही 0 की संख्या होगा। चलिए देखिए, तो 5 के पावर 5 मतलब 5 यहाँ पर क्या हो गया, 5 गो, ए है 10, 2 और 5 में टूटेगा। ए बी के पावर n, तो ए के पावर n गुना बी के पावर n, 2 और 5 में, तो 2 होगा 10 गो, 5 होगा 10 गो। 2 तो खैर हमें काउंट करना ही नहीं है, हम तो 5 को काउंट कर रहे हैं। 2 होगा 10 गो और 5 होगा 10 गो, तो 5 के गो हो गया 10 गो। क्लियर। अब हम 5 की संख्या काउंट कर रहे हैं इसलिए यहाँ प्लस कर रहे हैं। ये 5 गुना 3 तो 5 के पावर 15, यहाँ पर 15 हो जाएगा। 5 गुना 4, 4 को 2 गुना 2 भी कर सकते हैं, फिलहाल 5 की संख्या, तो 5 के गो एगो ना, तो 5 के पावर 20, तो यहाँ से 20। अब इसको समझिए, यही मेन समझाना है। 25 का मतलब 5 गुना 5 के पावर 25। ठीक है, तो इसको हम चाहें तो 5 के पावर 2 के पावर 25, तो 2 गुना 25 5 के पावर 50 कर सकते हैं। लेकिन वैसे नहीं करेंगे, ऐसे समझिए, 5 गुना 5 के पावर 25, तो 5 के इस 5 के भी पावर 25 होगा और इस 5 के भी पावर कितना होगा, 25 होगा। और हम क्या करेंगे, इस 5 का जो पावर 25 है उसको यहाँ पर लिख लिए। ऐसे लिखना था यहाँ पर 50, लेकिन यदि यहाँ 50 लिखते तो ध्यान दीजिएगा, ये जो आपको जो सीरीज जो प्राप्त हो रहा था एपी के रूप में 5, 10, 15, 20, मतलब जो 5 बढ़ रहा था, यदि यहाँ हम 50 कर देते तो हमारा सीक्वेंस गड़बड़ हो जाता, मतलब एपी में नहीं रहता। ये एपी में ही रहे इसलिए एक 5 की संख्या हम लिख लिए और एक 5 की संख्या जो 25 जो था उसको हम छोड़ दिए, उसको हम अलग से जोड़ देंगे। समझ रहे हैं। इसी तरह से आगे क्या होगा, 30 होगा और लास्ट में होगा आपका 100। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि 100 को तोड़ेंगे तो यहाँ भी 5 गुना क्या होगा, 4, 4 को 2 गुना 2 भी कर सकते हैं, इसको छोड़िए ना, 5 काउंट कर रहे हैं, के पावर 100। तो इस 5 का भी पावर 100 होगा और इस 5 का भी पावर 100 होगा। तो एक 5 का जो पावर जो है उसको हम लिख लिए और एक 5 का जो पावर जो होगा उसको हम छोड़ दिए थे ताकि सीक्वेंस गड़बड़ न हो। शायद आप बोलना चाह रहे हैं कि ये 25 और 100 के अलावे भी 2 संख्या है, जैसे एक 50 हो गया और एक 75 हो गया, जहां पर 5 की संख्या 2 गो होगा। 5 की संख्या कितना होगा, 2 गो। क्या और भी कोई संख्या है, और भी कोई संख्या नहीं है। तो आइए 50 वाला में फिर एक 5 छूट गया था, उसका भी पावर कितना होता, 50 होता
और एक आपका जो 75 छूटा था, मतलब 75 के पावर जो 75 जो था उसमें ये 5 5 3 ना सर, 5 5 3, तो 5 के पावर 75, इस 5 के पावर 75 और इस 5 के पावर 75, 3 से तो मतलब है नहीं, तो एक 75 तो हम इसमें ऐड कर लिए, एक 75 छूट गया था उसको हम यहाँ पर लिखते हैं। क्लियर, ये हमारा AP के रूप में मिल गया। ठीक है, और जो आएगा उसमें इसको हम लोग पीछे से क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ठीक है, अब हम उम्मीद करते हैं कि आपको AP में एडिशन का फॉर्मूला पता होगा। ठीक है, कि यदि कोई संख्या AP के रूप में रहे तो उसका योगफल क्या होता है, तो उसका एक योगफल तो ऐसा होता है, एक तो जो बेसिक जो होता है बाय बर्थ जो होता है, जन्मजात फॉर्मूला जो होता है, मतलब SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, एक फार्मूला तो ये होता है। और जब इसी को हम लोग आगे बढ़ा देते हैं, ठीक है, a प्लस ए कर देंगे, a प्लस ए और n-1 इंटू डी कर देंगे, तो ध्यान से देखिए ये अंतिम पद का फार्मूला होता है। Tn कहिए चाहे L कहिए चाहे An कहिए, उसका फार्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी। तो a तो आपका n/2 ऐसे ही रह गया, a का मतलब प्रथम होता है और ये हो गया आपका अंतिम। समझ रहे हैं, तो ये n/2 और पहले का प्लस अंतिम। तो टर्म है कि वो 5 10 15 20 25 30 100 तक जाएंगे, तो टर्म के गो होगा 100/5। ठीक है, 100/5 मतलब b बचेगा 100, टर्म हो जाएगा आपका 20 गो, तो 20/2। पहला क्या है 5 है और अंतिम में क्या है 100, तो ये 100 प्लस 5 105, 2 से भागा देने पर 10, तो 10 गुना 105 करेंगे तो 1050 हो जाएगा। और बच गया था आपका a, तो इसको जोड़िए 75 और 25 कितना 100 और 100 200 और 50 250 को और ऐड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका 1300। तो इस प्रश्न में जो जीरो के जो संख्या जो होगा वह हो जाएगा आपका 1300। समझ में नहीं आया तो वीडियो को बैक करके देखिए, फिर से दोबारा देखिए इसको। इस तरह से आपका नंबर ऑफ जीरो जो है पूर्ण रूप में क्या हो गया, समाप्त हो गया। ठीक है, अब आप ये नंबर ऑफ जीरो का क्वेश्चन कहीं से भी बनाइएगा तो बन जाएगा। ठीक है, यदि इसके बावजूद किसी तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं 9386277078। ठीक है, यदि वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे जरूर लाइक करें और दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।